हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टीचिंग हब। कैसे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मजे में होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो बच्चों, कल हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 9 का, जो कि था कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जैसे मैंने आपको कल बताया था, उसकी शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। मैंने आपको बताया था ग्राफ क्या होता है, या ग्रिड पेपर या ग्राफ शीट क्या होती है, और बताया था कि हम एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y है, हम उसको कैसे ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर पे। फिर हमने चारों क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। 4 क्वाड्रेंट्स थे हमारे पास। फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया था कि हमेशा दोनों जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो प्लस होते हैं, सेकंड में एक माइनस होता है एक प्लस होता है, थर्ड में दोनों माइनस होते हैं, और फिर फोर्थ में फिर अगेन एक माइनस और एक प्लस होता है। हमारी दो एक्सिस होती है, दोनों परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के। एक्स एक्सिस होती है जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, और वाई एक्सिस होती है जो कि परपेंडिकुलर एक्सिस होती है, ठीक है ना। हम इन्हीं को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तरफ राइट साइड में एक्स पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में एक्स नेगेटिव होता है। सिमिलरली हमारा वाई जो है वो ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है। तो ये हम चीजें देख चुके थे। मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बताया था और पूछा था उसके बारे में कि अगर एक्स और वाई बराबर नहीं है तो पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू वाई एक्स होगा या नहीं होगा, और यदि नहीं है तो फिर कैसे होगा। तो ये भी बताया था कि जब एक्स और वाई दोनों इक्वल होंगे उसी कंडीशन में जो पी एक्स वाई है वो इक्वल टू हो जाएगा क्यू एक्स वाई के। ये सारी चीजें हमने कल देख ली थी। फिर मैंने कल आपको बताया था कि आज हम देखेंगे 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ये क्या था बच्चों, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाती है, एक्स एक्सिस, और जो हमारी दूसरी एक्सिस है वो क्या कहलाती है, हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। दूसरी एक्सिस वर्टिकल एक्सिस है। अब आप देखिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमारे 2 पॉइंट से मान लीजिए एक पॉइंट है हमारा P और दूसरा पॉइंट Q है यहाँ पे कहीं पे। इस पॉइंट को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा ग्राफ पेपर है। आप सपोज करिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये y, ये x एक्सिस के हो गए नंबर्स, कोऑर्डिनेट्स हो गए। सिमिलरली यहाँ 1 2 3 4, यहाँ y एक्सिस पे हो गए 1 2, ये y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हमारा पॉइंट P कहाँ पे है, देखिए ये 2 पे है, और एक पॉइंट हमारा कहाँ है, Q पे है। अगर हम इन दोनों लाइन पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो हमारी लाइन बन गई। अब मान लीजिए पॉइंट P है, देखिए किस कोऑर्डिनेट पे है, x के 2 पे है, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया 2, और y का देखिए क्या है 4 है, तो y का कोऑर्डिनेट हो गया 4। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 एंड 4। Q पॉइंट का देख लेते हैं अपन, पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट हो गया 3, और y कोऑर्डिनेट मैं एक काम करता हूं, क्योंकि 2.5 लूंगा तो आपको थोड़े समझने में दिक्कत होगी, तो इजी करने के लिए मैं मान लेता हूं कि ये हो गया हमारा 3, यहां हो गया हमारा 2, ये हमारा हो गया 2, और यहां करीब मान लीजिए हमारा हो गया 1, ठीक है। तो हमारा x भी 3 हो गया और y भी 3 हो गया। तो हमारे पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 और पॉइंट P के हो गए 2 एंड 4। तो हम देखते हैं कि हम इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। देखिए इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए एक तो हमारे पास सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है जो कहलाता है d मतलब डिस्टेंस, और ये होता है अंडर रूट। अगर मैं इसको मान लूँ ये पॉइंट x1 y1 है, और इसको पॉइंट मान लूँ ये x2 y2 है, तो x1 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी, x1 की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, x1 की वैल्यू आ जाएगी 2, और y1 की वैल्यू आ जाएगी 4। यहाँ से x2 की वैल्यू आ जाएगी 3, और y2 की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट अ डिस्टेंस। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, x2 की वैल्यू हमारे पास 3 है, x1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, इसका स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू 3 है, और y4 की वैल्यू क्या है हमारे पास
4 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 3 माइनस 2, 1 का स्क्वायर 3 माइनस 4 माइनस 1 इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 इस 1 का, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर अगर हम होते तो हमारे पास प्लस ही आता है, ये तो आप सभी को पता होगा, तो ये हो जाएगा √2। तो जो डिस्टेंस d है, जो कि किसके बराबर है डिस्टेंस d, वो बराबर है पी क्यू के, इसकी वैल्यू कितनी आ गई √2। मतलब हम दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, कैसे, बाय दिस फॉर्मूला √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, तो एक तो ये डायरेक्ट मेथड है। अब दूसरी मेथड जो है, दूसरी मेथड में क्या है, ये मिटा देता हूं, ये समझ में आ गया आपको। चलिए तो दूसरी मेथड देखते हैं हम। देखिए ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे P और Q को। देखिए ये जो पॉइंट है, अगर इस लाइन को हम वर्टिकली डाउनवर्ड ले जाते हैं तो यहाँ पे, और यहाँ से अगर हम हॉरिजॉन्टली ले जाते हैं तो यहाँ पे, तो ये मान लीजिए कोई पॉइंट C है, C के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 2 है x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, हम जानते अगर हम C और Q के CQ की वैल्यू निकालना चाहें और ऐसे PC की वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। CQ की वैल्यू निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल मूव अलॉन्ग द x डायरेक्शन। ठीक है ना, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ CQ वी विल मूव अलॉन्ग द x डायरेक्शन। तो CQ क्या हो जाएगा, CQ हो जाएगा x2 माइनस x1। CQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1। मतलब जो x2 है उसकी वैल्यू, क्योंकि हम x के अलॉन्ग जा रहे हैं तो केवल x की वैल्यू लेंगे, तो CQ क्या है, अलॉन्ग द x डायरेक्शन। तो C की वैल्यू है Q, मतलब इसकी वैल्यू है Q2, और पॉइंट P की वैल्यू में x1 की वैल्यू क्या है 2, x2 माइनस क्या कर देंगे अपन x1, तो हमारे पास x2 माइनस x1 करने पे क्या आ जाएगा, x2 की वैल्यू हमारे पास 3 है, माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, तो 3 माइनस 2 कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, तो CQ की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, CQ की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1। तो हमारे को यहां से लेके यहां तक की लेंथ पता चल गई, वो कितनी हो गई 1 हो गई। अब हम देखेंगे PC की वैल्यू। तो PC क्या हो जाएगा, PC जो है वो किस डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब अलॉन्ग दी y एक्सिस। ठीक है, तो अलॉन्ग द y एक्सिस में हम कौन से कोऑर्डिनेट्स लेंगे, y। तो y2 की वैल्यू क्या है, पहले आप देखिए 3 है, और y1 की वैल्यू क्या है हमारी 4 है, 3 माइनस 4 माइनस 1। तो ये माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, नीचे की डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो ये माइनस साइन शो कर रहा है, हम P से C की तरफ आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे CQ इक्वल टू +1 ये शो कर रहा था कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है ना, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है ऊपर से नीचे की तरफ, और ये लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव। अब हमारे पास CQ और PC मिल गया, CQ मिल गया ये, और PC मिल गया। अगर हम देखा जाए तो ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है ना, ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, तो हम CQ को कह सकते हैं कि ये इसका बेस है, CQ इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल। और PC क्या है, PC इज द परपेंडिकुलर। तो PC क्या हो गया, इसका परपेंडिकुलर हो गया P, ये हो गया इसका बेस, और ये जो लाइन होती है जो इनको ज्वाइन करती है पॉइंट P और Q को, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। तो हमें क्या निकालना, हाइपोटेनियस निकालना। हाइपोटेनियस निकल के मतलब P और Q के बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी। कैसे निकाल सकते हैं हाइपोटेनियस, हमें मालूम है पाइथागोरस लॉ। पाइथागोरस लॉ के हिसाब से देखिए, चलिए यहाँ पे यही देख ले रहा हूँ। ठीक है ना, तो क्या पाइथागोरस लॉ क्या कहता है, हाइपोटेनियस h/p लिख दे रहा हूँ इसको शॉर्ट फॉर्म में, इसका स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर P, परपेंडिकुलर P मतलब PC, इसकी वैल्यू है -1, और हमारा जो बेस है इसकी वैल्यू है 1। तो इस हिसाब से -1 परपेंडिकुलर स्क्वायर
प्लस बेस 1 इसका स्क्वायर। अब देखिए लेंथ कभी माइनस तो होती नहीं, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी, इसलिए देखो -1 का अगर -1 भी आएगा तो क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है ना। तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यहाँ पे 1, तो 1 + 1 2, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या आ गया, 2 आ गया। देयरफॉर हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, √2। तो देखिए हमारे पास पहले भी जो यहाँ पे P और Q के बीच की वैल्यू क्या आ रही थी, √2 आ रही थी। अगेन P और Q की वैल्यू क्या आ गई, √2। तो बाय पाइथागोरस लॉ वी कैन ऑल्सो फाइंड द लेंथ और द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या फायदा हुआ, कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमने क्या किया, 2 पॉइंट्स के बीच की लेंथ निकाल ली, ठीक है ना। इस ज्योमेट्री मतलब हमारे पास ग्राफ पेपर में कोई एक लाइन बनी हुई है, उस ग्राफ पेपर की लाइंस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब उससे हम क्या निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग अ डायरेक्ट फॉर्मूला और बाय पाइथागोरस लॉ। तो ये समझ में आ गया आपको, चलिए ये समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, किसी ट्राइंगल का मान लीजिए हमें एरिया निकालना है, क्या करना है, हमें एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो इन सबको मैं भी मिटा देता हूं। तो आपको पता चल गया हम 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हम कैसे निकालते हैं, सपोज करिए एक पॉइंट यहां ले लेता हूं, ठीक है ना, कहीं दूसरा पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ कहीं, ठीक है, इसको कह देता हूँ 2, और एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ यहाँ कहीं, यहाँ कहीं पे ले ले रहा हूँ। तो ये 4 है, ये क्या है आपका 3 है, ऐसे ये क्या है आपका, ये आपका क्या है 2 है, ये आपका 2 है, ये आपका, तो इसको अगर इससे मिला दूंगा तो ये क्या मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे, पॉइंट, सपोज करिए पॉइंट है P, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। दूसरा पॉइंट है Q, Q कोऑर्डिनेट्स की, Q के क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे पॉइंट Q के, एक हो जाएगा x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का 2। तीसरा पॉइंट ये है, इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसको कह देंगे अपन r, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया 4 और y कोऑर्डिनेट हो गया 3। तो ये 3 पॉइंट्स है हमारे, 3 पॉइंट्स आर ऑन द कार्टेशियन प्लेन। अब इससे हम मान लीजिए इस पॉइंट Q से मिला दिया हमने r को, पॉइंट Q को मिला दिया P से, और पॉइंट P को मिला दिया R से, तो क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया, एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया। चलिए तो अब हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब आपको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, मान लीजिए एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हो गया PQR, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल PQR को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब आप पूछेंगे ABC क्या है, तो ABC क्या है, लेंथ ऑफ द साइड्स। ये साइड है एक PQ, दूसरी साइड PR और तीसरी साइड QR। तो हम मान ले रहे हैं जो QR है हमारी, उसकी लेंथ को हमने कह दिया C, PQ की जो है उसको लेंथ कह दिया हमने A, और PR को हमने कह दिया B। क्लियर। तो ये लेंथ हो गई पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक A, इसकी पूरी लेंथ हो गई B, ठीक है ना। ये पूरी लेंथ हमारी A, ये पूरी लेंथ हमारी C, और ये पूरी लेंथ हमारी क्या हो गई, B हो गई। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल।
तो वी हैव अ फॉर्मूला अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर एस इज द सेमी पेरीमीटर, ठीक है, सेमी पेरीमीटर, इस ट्राइंगल की सेमी पेरीमीटर है, ठीक है ना, पूरी पेरीमीटर नहीं ले रहे हम, सेमी पेरीमीटर ले रहे हैं। तो जो सेमी पेरीमीटर होगी वो पेरीमीटर की क्या होती है, हाफ होती है, ठीक है ना। तो हमने कहा इस ट्राइंगल की पेरीमीटर क्या होती है, अगर हम इस यहाँ से स्टार्ट करें, इस डायरेक्शन में जाए, फिर यहाँ से यहाँ आए और फिर यहाँ से वापस आए, तो ये पूरा ये जो एक क्लोज पाथ बना है ये क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाती है, सरकमफेरेंस कहलाती है। तो ये ट्राइंगल की पेरीमीटर है पूरी, यहाँ से आता कि हम क्या ले रहे हैं, केवल इसका आधा पार्ट ले रहे हैं, सेमी पेरीमीटर। चाहे तो पेरीमीटर भी लेते, बट थोड़ा सा फॉर्मूला ये क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसमें 1/4 हो जाता है फ्रैक्शन, और अंडर रूट के अंदर फिर पी लेते, ठीक है ना, पेरीमीटर लेते, फिर ऐसे उसको भी फिर ऐसे ही सॉल्व करते, पी माइनस ब्रैकेट में P-2 होता है, 2a होता, फिर P-2b होता, P-2c होता, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हमने इसको छोड़ के सेमी पेरीमीटर ले लिए, क्योंकि ये लेस कॉम्प्लिकेटेड है। तो वैल्यू तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब हम चलते हैं, हमें सबसे पहले क्या निकालना, ए बी और सी। अब कैसे निकालेंगे ए, अभी हमने मालूम है हमारे पास फॉर्मूला था, हम बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए। इसको कह दें हमारा x1 y1, इसको हम कह दें x2 y2, और इसको कह दें हम x3 y3। कोई दिक्कत तो नहीं। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ए ये है, तो हम मान ले रहे हैं ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x2 की वैल्यू है 1, तो 1 माइनस x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x1 की वैल्यू है 3, 1 माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 3 मतलब होता है -2 इसका स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 1 इसका स्क्वायर, तो 1। क्या आ गया हमारे पास, -2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये हो गया प्लस 1 का स्क्वायर 1, दैट इज रूट 5। तो ए की वैल्यू आ गई रूट 5। अब हम निकाले रूट बी की वैल्यू, यहाँ निकाले रहे रूट बी की वैल्यू, सॉरी यहाँ निकाले रहे बी की वैल्यू। बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी हमारा ये है x3 माइनस x1 का स्क्वायर कर देते इसको, x3 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 स्क्वायर अंडर रूट x3 की वैल्यू क्या है, x3 हमारे पास है 4, यहाँ से 4 आ गया, माइनस x1 की वैल्यू क्या आ गई 3 इसका स्क्वायर, प्लस y3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 1, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम v की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 यानी 1 इसका स्क्वायर, 3 माइनस 1 मतलब 2 इसका स्क्वायर, क्या मिल गया 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 5। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 5। तो a की वैल्यू भी आ गई रूट 5 और b की वैल्यू भी आ गई रूट 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे c की वैल्यू। c की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन यूजिंग द फॉर्मूला, c का है हमारा ये है x3 माइनस x2 का स्क्वायर कर दो, इसमें x3 माइनस x2 का स्क्वायर कर दो, प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर कर दो। क्या आ गया भाई, x3 की वैल्यू क्या है यहाँ से 4, माइनस x2 की वैल्यू क्या है 1, y3 की वैल्यू क्या है 3 और y2 की वैल्यू क्या है 2। क्या आ गया यहाँ से 4 माइनस 1 मतलब होता है 3, इसका स्क्वायर 3 माइनस 2 होता है 1 इसका स्क्वायर, ये हो गया 9 प्लस 1 दैट इज रूट 10, ठीक है। तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट 10। तो अब हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, तो हमारे को क्या निकालना पड़ेगा पहले s कैसे निकालेंगे, s के लिए एक फॉर्मूला होता है सेमी पेरीमीटर का, ये होता है a प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों साइड का सम इसको डिवाइड कर देते 2 से। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू आई थी रूट 5, b की वैल्यू कितनी आई रूट 5 और c की वैल्यू आई रूट 10 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 बार 5 है, 2 अंडर रूट 5 है, तो 2 अंडर रूट 5 लिख सकते हैं इसको,
प्लस अंडर रूट 10 लिख सकते हैं और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आ गया 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 10 अपॉन 2। ठीक है, चलिए अब हम एस की वैल्यू निकालेंगे। यहां तक समझ में आ गया आपको? मिटा देता हूं मैं इसको, यहां से स्टार्ट कर लेता हूं मैं यहीं पे। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्योंकि एस की वैल्यू जो है रूट वगैरह में आ रही है। कैसे निकालेंगे? अब हमें एस की वैल्यू को पुट करेंगे इन द फॉर्मूला, तो ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू रूट, एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 अंडर रूट 5 प्लस रूट 10 अपॉन 2। ठीक है, ओके। नाउ क्या करना है इसके बाद? s माइनस ए, एस की वैल्यू अगेन 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाई 2। मैं इसको मिटा देता हूं, अब इसको मिटा देता हूं। फॉर्मूला आपके पास है तो क्या आ जाएगा? क्या मिल जाएगा हमको? माइनस ए की वैल्यू कितनी थी? रूट 5। ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास? रूट 5 थी। बी की वैल्यू भी रूट 5 थी। ठीक है, कहाँ है? बी की वैल्यू नहीं लिखी, चलिए बी की वैल्यू रूट 5 थी और सी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? रूट 10। अब इसके बाद क्या है? सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट में एस माइनस बी है। एस की वैल्यू अगेन क्या है? 2 अंडर रूट 5 प्लस, यहाँ पे 2 नहीं लिखा, 2 लिख दूंगा, प्लस अपॉन 2 माइनस बी, माइनस बी मतलब रूट 5। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट? एस माइनस सी, एस माइनस सी और लिख लेंगे अपन। एस की वैल्यू क्या है? अगेन 2 अंडर रूट 5, 2 अंडर रूट 5 प्लस रूट 10 अपॉन 2 माइनस सी। सी की वैल्यू कितनी आई थी? रूट 10 आई थी। तो हमने वैल्यू पुट कर दी हमारे फॉर्मूले में। अब हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे इसको। 2 अंडर रूट 5 प्लस रूट 10 अपॉन 2। क्या करते हैं? यहां पे कुछ नहीं है तो यहां लिख देते 1, यहां लिख देते 1 और यहां पे भी लिख देते अपॉन में, सॉरी यहां पे भी लिख देते अपॉन में 1। ठीक है, तो यहां से हम क्या करें? एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? 2 की टेबल में 1 बार होगा तो यहां पे आ जाएगा 2 रूट 5, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार इन दोनों का, ऐसे ही इन दोनों का और इनसे ही यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 2 अंडर रूट 5 प्लस रूट 10 माइनस 2 का मल्टीप्लाई आ जाएगा तो 2 अंडर रूट 5 आ गया। ये हो गया पहला। फिर सेकंड, इसको भी मिटा ही देता हूं। डायग्राम तो आपने देख ही चुके हैं पहले ही। चलिए क्या हो जाएगा ये? क्या आ गया? नेक्स्ट अगेन हियर क्या हो जाएगा? 2 रूट 5 प्लस रूट 10, एलसीएम आ जाएगा 2 माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 अंडर रूट 5 आ गया। नेक्स्ट यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, या एलसीएम 2 आ जाएगा तो 2 अंडर रूट 5 प्लस रूट 10 माइनस 2 अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। चलिए अब अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 10 अपॉन 2। देखिए ये प्लस 2 अंडर रूट 5, दूसरा माइनस, ये कैंसिल। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 अंडर रूट 5, ये कैंसिल। यहाँ बचा केवल रूट 10 अपॉन 2, यहाँ से ही बचा केवल रूट 10 अपॉन 2। यहाँ से क्या बचा? 2 रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 2 से प्लस अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट 10 से माइनस करना है रूट 10 को। क्या बचेगा? क्योंकि बड़ा नंबर माइनस वाला है इसलिए माइनस का साइन लगेगा, और 2 में से अगर 1 हटा देंगे तो
एक को माइनस कर देंगे तो √10 आ जाएगा और डिवाइड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए √10 इंटू √10, √10 इंटू √10 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आपको मालूम है दो रूट मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाएगा या रूट का स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, नीचे बचेगा 2 इंटू 2 4। ठीक है, अब देखिए ये वाला 2 और ये वाला 2 भी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या लिख देंगे नीचे 4। ठीक, और ये क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हमारा a क्या हो गया, ये हो गया हमारा a, ये जो 2/5 है a की वैल्यू आ गई 2/5 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से √10। इस वैल्यू इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करेंगे a प्लस बी में, सॉरी a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसमें पुट करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब 2√5 इसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है √10 तो इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। क्या आ जाएगा अब यहाँ से √10 है तो 4 है तो 2 2 जार 4 एंड 2 5 जार 10, तो ये जाएगा 5, 2 इंटू 4 हो जाता है 8 इंटू 2/5 का स्क्वायर कर रहे हैं, 2/5 का स्क्वायर कैसे होगा भाई, दोनों का स्क्वायर होगा एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी के हिसाब से। ये a है और ये b है तो a इंटू बी का हो जाएगा क्या a का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a मतलब 2 का स्क्वायर, b मतलब √5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर हो गया 5। क्या आ गया 2 5 20 आ गया। तो यहाँ से आ गया 20 और माइनस √10 का स्क्वायर आपको मालूम है 10 हो जाएगा, 4 का हमने पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे तो क्या बचा 20 माइनस 10, तो हमारे पास बचा क्या अब टोटल मिला के 5/8 बचा और यहाँ से 10 बचा। ठीक है, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जार 8 एंड 2 5 जार 10, तो क्या बचा √5 इंटू 5 25 और नीचे क्या बचा 4 बचा। अगेन √25 मतलब ये किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर, तो 5 आ जाएगा, सॉरी √2 5 का स्क्वायर होगा तो 5 का स्क्वायर, चलिए आपको मैं लिख के ही समझा दे रहा हूँ। और ये क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, या इसको अपन लिख सकते हैं √5/2 का होल स्क्वायर। अब √5/12 का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये वाला अंडर रूट और ये वाला स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा केवल 5/2। ओके, और 5/2 के आगे हमारे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल, जिसको अपन लिख सकते हैं 2.5। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ गया 2.5। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि हम कैसे निकाल सकते हैं एरिया। बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। इससे पहले हमने डिस्टेंस फाइंड आउट की थी बिटवीन 2 पॉइंट्स और हमने बाद में देखा कि हम किसी ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। अगर हमें एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो उसकी 3 साइड्स होती हैं, तो हमें उन 3 साइडों की लेंथ को फाइंड आउट करना पड़ेगा, साइड को फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब हम उसकी लेंथ या साइड को फाइंड आउट कर लेंगे तो बाय यूजिंग अ फॉर्मूला हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो हमने देखा कार्टेशियन प्लेन पे अगर कोई शेप है, ट्राइंगल शेप है या कोई भी और अगर शेप होती है इसके अलावा, तो हम उसका एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वो शेप चाहे सर्किल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, इट डजंट मैटर, यू कैन फाइंड आउट द एरिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझसे क्लास में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, और जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए और आपको जो भी चीज पूछनी हो वहां पे जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर यू। तो बच्चों चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपने मेरा चैनल पहली बार देखा हो। तो चलिए दोस्तों, फिर कल मिलेंगे। बाय बाय, सी यू।